हिंदुस्तान में कोई भी सेलिब्रिटीज़ का देहांत होने के बाद ही स्टेट फ्यूनरल प्रोटोकॉल का क्या रोल होता है, जो कि स्टेट फ्यूनरल प्रोटोकॉल उसको अकॉर्ड कर देता है। यानी कि उस आदमी, उस सेलिब्रिटी के देहांत के जितने भी कफन दफन, उसके जितने भी अरेंजमेंट है, उस सब की जिम्मेदारी स्टेट फ्यूनरल प्रोटोकॉल कमीशन पर क्यों जाती है। आखिर क्या बात है इसके पीछे कि दिलीप कुमार की देहांत के बाद भी स्टेट फ्यूनरल प्रोटोकॉल दिलीप कुमार के कफन दफन यानी कि फ्यूनरल मैनेजमेंट को मिला था। इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए हमारे इस वीडियो का लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 5 दिसंबर 2017 को जब हिंदुस्तान के बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट गौरी लंकेश का हत्या कर दिया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने स्टेट फ्यूनरल प्रोटोकॉल के मातहत उसकी पूरी कफन और कफन दफन की जिम्मेदारी उठाई थी। इसी तरह जब इंडियन फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की 2018 में दुबई में इंतकाल या तो देहांत हो गया, तो उसको इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने दुबई से लाकर हिंदुस्तान में एज एन ऑनर स्टेट फ्यूनरल प्रोटोकॉल से नवाजा है। ठीक इसी तरह इंडियन कमांडर सरबजीत सिंह, जो कि पाकिस्तान में एज एन इंडियन स्पाई यानी कि हिंदुस्तानी जासूस के तौर पर काम करता था, जब पाकिस्तानी जासूसों या तो पाकिस्तानी सोल्जर ने उसे पकड़कर शहीद कर दिया, तो हिंदुस्तानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको पाकिस्तान से लाकर हिंदुस्तान में एज एन ऑनर स्टेट फ्यूनरल प्रोटोकॉल से नवाजा है। जरा सोचिए दोस्तों, आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी का अगर देहांत हो गया और आपके फैमिली मेंबर्स में से दूसरा कोई आदमी आपके फैमिली मेंबर के दरमियान उसका खर्चा को लेकर के बहुत ज़्यादा दंगा और कॉन्ट्रडिक्शन या तो कॉन्ट्रोवर्सी फैला रहा है, फसाद फैला रहा है, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। ठीक इसी तरह जब बांग्लादेश को लिबरेशन यानी फ्रीडम दिलाने वाले इंडियन एयरफोर्स और 90,000 पाकिस्तानी को कैद करने वाले, कैप्चर करने वाले SHFJ मानेकशॉ का देहांत 2008 में वेलिंगटन तमिलनाडु में हुआ। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट फ्यूनरल प्रोटोकॉल का कोई चर्चा ही नहीं किया, और जब तमिलनाडु के सरकार ने स्टेट फ्यूनरल प्रोटोकॉल की कोशिश की और जिम्मेदारी ली, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह और रामनाथ कोविंद और कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर, इवन तमिलनाडु के गवर्नर भी उस फ्यूनरल में शिरकत नहीं की, पे होमेज नहीं किया, जिसके वजह से 2018 के ट्विटर हैंडलों में यूथ इंडियन में बहुत ज्यादा कैंपेन चला था, जो अभी भी आपको बहुत सारे साइट्स में मिल सकता है। कुछ भी दोस्तों, आखिर हम बात कर रहे हैं स्टेट फ्यूनरल का ही ना। स्टेट फ्यूनरल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से की गई बहुत ही सख्त अरेंजमेंट है, जैसे कि एस्कॉर्ट, प्रोसेशन, गन सैल्यूट। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट गवर्नर्स एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर्स को ही मिलते हैं। प्रेरोगेटिव प्रिविलेज के तौर पर अगर गवर्नमेंट कोई सेलिब्रिटी को देना चाहता है तो दे सकते हैं। हाल ही में ही बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार को दिया गया, श्रीदेवी को दिया गया है। स्टेट फ्यूनरल प्रोटोकॉल ऐसा ही किसी को नहीं मिल जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर है जिसको फुलफिल करना पड़ता है। सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर कोई भी सेलिब्रिटी का देहांत या तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो हिंदुस्तान के नेशन को अपना सर्विस या तो अपनी खिदमत अंजाम दिया है, अगर उसका देहांत होता है तो सबसे पहले होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री को एक मैसेज भेजेगी, और डिफेंस मिनिस्ट्री तुरंत उसके घर जाके पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और पूरी उसकी जो कॉफिन की तैयारी करनी है और जितने भी फ्यूनरल्स की तैयारी है पूरी कर देगी। फ्लावर्स वगैरह ला के हर तरह की तैयारी वो लोग कर देगी। साथ ही साथ अगर होम मिनिस्ट्री का मैसेज देने में लेट हुआ तो होम मिनिस्ट्री किसी वजह से, किसी कारण से डिफेंस मिनिस्टर को मैसेज नहीं कर पाए, तो डिफेंस मिनिस्टर किसी के मैसेज के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डिफेंस मिनिस्ट्री जाके खुद से अपने अरेंजमेंट चालू कर सकते हैं। और होम मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन के फॉर्मेट ब्लैक बॉर्डर्स में होना चाहिए, और उसमें ऐसा लिखा रहेगा कि हम बहुत ही अफसोस और बहुत ही शौरों के साथ ये अनाउंस करते हैं कि हमारे फला सेलिब्रिटी का आज देहांत हो गया है। ऐसा उसका फॉर्मेट होता है, जिसको इंग्लिश में ऐसे पढ़ते हैं। अब इंडिविजुअल पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज़ के केस में कैसे प्रोसीजर होता है अब हम चर्चा करेंगे। इंडिविजुअल पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज़ में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्यूटी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, ये सब लोग आते हैं। और प्रोसीजर्स कुछ यूँ होगा दोस्तों कि सबसे पहले तो होम मिनिस्टर की तरफ से गैजेट नोटिफिकेशन आना है, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरी बात तो है कि हैप मैस्टिंग नेशनल फ्लैग का कंडक्ट करना है, जिसका मतलब ये है कि बम्बू के पूरी तरह फ्लैग ऊपर नहीं राइज करना, बल्कि हाथ में राइज करके रख देना, ताकि नेशन को पता चले कि किसी सेलिब्रिटी का देहांत हुआ है। और तीसरा तो कुछ ऑर्डर्स का इनेक्टमेंट करना है, जैसे कि हिंदुस्तान के जितने भी ऑफिसेस है और जितना भी
बिल्डिंग्स या तो इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है सबको बंद करना है। साथ ही साथ 1981 के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत हॉलीडेज का भी डिक्लेरेशन करना। अब बात करते हैं दिलीप कुमार के बारे में, जो कि भारतीय एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर है, जिसको हिंदुस्तान का फर्स्ट खान और ट्रेजेडी किंग बोल के जाना जाता है, जिसकी पैदाइश 1922 पेशावर पाकिस्तान में हुई है, जिनकी स्पाउस यानी कि बीवी का नाम सायरा बानू, जो बहुत फेमस एक्ट्रेस है, और उनका असल नाम है मोहम्मद यूसुफ खान, जिनका हाल ही में 7 जुलाई 2021 में देहांत हो गया। अब सवाल आता है उसको सरकार ने स्टेट फ्यूनरल प्रोटोकॉल का हक क्यों दिया। उसका जवाब यही है कि हिंदुस्तानी सरकार का उस पर प्रोगेटिव प्रिविलेज देने का हक था, इसीलिए मिला।